कोई भेद नहीं। पुरुष भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाता है, जंगल में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं। स्त्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर में रहकर बुजुर्ग माता पिता का आदर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, बच्चों का भरण पोषण करते हुए भगवान की भक्ति अगर 2 क्षण की भी कर ले तो उसको परमात्मा मिल जाता। 2 क्षण की भक्ति में भी परमात्मा प्राप्त हो जाए। 2 क्षण। जितना समय हम परमात्मा को दें उतना समय हम अच्छाई देखने में। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा बिंदु है शांति मन की, हृदय की। अगर हृदय शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भीतर की शांति को लेकर आना है। आवाज खींचना पड़ रहा है। भीतर की शांति को लेकर आओ। अपने भीतर एक आत्मविश्वास प्रबल करिए। अपने भीतर एक भरोसे को, एक दृढ़ता को, एक विश्वास को प्रबल करिए। और जब अपने भीतर एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता प्रकट करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। मेरे भोले बाबा, मेरे भगवान पुरुष नहीं देखते, स्त्री नहीं देखते, जलचर नहीं देखते, वायुचर नहीं देखते, पशु नहीं देखते, पक्षी नहीं देखते, कोई जानवर नहीं देखते। मेरे भोले बाबा तो केवल इतना देखते हैं कि उसका हृदय कितना पवित्र है, उसका दिल कितना पवित्र है, उसका मन कितना पवित्र है, उसका हृदय कितना पवित्र है। उसने ये नहीं देखा मेरे परमात्मा ने कि तुम कौन हो। उसने तो केवल ये देखा कि तेरा हृदय कितना पवित्र है। चींटी में और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर है। चींटी रेत पर में भी, मिट्टी में भी, रेत में, धूल में, कंकर में शक्कर डाल दीजिए, चींटी कंकर नहीं उठाएगी, चींटी मिट्टी नहीं उठाएगी, चींटी बालू रेत नहीं उठाएगी, चींटी केवल शक्कर का कण ही उठाएगी, मिठास उठाएगी। चींटी केवल मिठास उठाती है। चींटी केवल मिठास उठाने का कार्य करती है। अच्छा उठाया उसने कभी भी मिट्टी नहीं उठाई, उसने कभी कंकर नहीं उठाया। उसने मिट्टी हो, कंकर हो, लकड़ी हो, फालतू चीजें चींटी नहीं उठाती। उसको शक्कर दिख गई, शक्कर उठा ली उसने। मनुष्य में ये एक अवगुण है। कथा सुनने भी बैठता है तो ये सोचता है कि मैं महाराज ने क्या बोला उससे मतलब नहीं, महाराज ने क्या बेकार बोला उसको उठाना है। मन आ रहा है, पूजन कर रहा है, पर अवगुण ये देख रहा है कितना कीचड़ कर दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया। कई लोग मंदिर में, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो दिन भर लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या चढ़ा दिया, तुमने वो क्या कर दिया। अरे कभी अच्छा भी देख ले कि कितनी दूर से चलकर कम से कम सनातन धर्म के भाव से मंदिर तो आ रहे हैं, कम से कम लोग मंदिर तक तो पहुंच रहे हैं। तुम दिन भर भगवान के पास बैठने के बाद भी तुम्हारा चित्त गंदगी छाटने में लगा। तूने ये गंदा कर दिया, तूने ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। नहीं, भगवान के जितने करीब में रहो उतना अच्छा देखने का प्रयास करो। कितना बड़ा संवाद है। एक व्यक्ति बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता था, रोज प्रतिदिन जाता था।
और खोटा सिक्का महाकाल के मंदिर में चढ़ा कर जाता। खोटा सिक्का जो नहीं चलता वो चढ़ा के जाता। रोज मंदिर में जाए, रोज खोटा सिक्का चढ़ाए, रोज मंदिर में जाए, प्रतिदिन मंदिर में जाए, प्रतिदिन खोटा सिक्का चढ़ाए। अब इतने में वहां पर एक सेवादार को गुस्सा आ गया, और सेवादार सेवा करने वाले को जब गुस्सा आया तो वो तुरंत खोटा सिक्का लेकर और वो एक संत के पास गया, महाकाल मंदिर के पुजारी जी के पास में गया और कहा, महाराज जी देखो ये रोज आता है और रोज खोटा सिक्का चढ़ाता है, रोज खोटा सिक्का चढ़ाता है। पुजारी जी मुस्कुरा दिए, महाकाल मंदिर के पंडित जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, खोटा सिक्का चढ़ाने वाले को ये मालूम है, खोटा सिक्का चढ़ाने वाले को ये ज्ञात है, उसको मालूम है कि जो दुनिया में कहीं नहीं चल सकता वो महाकाल के पास चल सकता है, इसलिए वो खोटा चढ़ाकर जाता है। जो दुनिया में कहीं ना चले, जो दुनिया में कहीं ना चल रहा है, वो महाकाल के पास चल रहा है, मेरे शंकर के चरणों में चल रहा है, मेरे शिव के करीब में चल रहा है। कैसा भी हो, शिव को समर्पित। आप जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, आकाश का पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, कैसे हो, परमात्मा के मंदिर में कथा सुनने बैठे हो तो ये विचार कर कर बैठना कि मुझे अच्छा ही ग्रहण करना है। कथा में जो महाराज जी बोले अच्छा अच्छा बोले कि शंकर के मंदिर कैसे जाना है, पूजन कैसे करना है, फुलेरा का दर्शन कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे अच्छा ही ग्रहण करना है। कई लोग कथा में बैठकर भी कथाएं में से कुछ बुराइयां छाटते रहते हैं। चींटी से ये हमको सीखना है, मनुष्य में ये सबसे बड़ा अवगुण है कि वो अच्छाई को छोड़ देता है और बुराई ग्रहण कर लेता है। चींटी मिट्टी में से भी शक्कर का कण ढूंढ लेती है, चींटी रेत में से भी, बालू में से भी शक्कर निकाल लेती है। अर्थात है कि गंदा मुझे छोड़ देना है, बेकार मुझे छोड़ देना है और मुझे अच्छा ग्रहण करना है, अच्छा ग्रहण। मेरा निवेदन है आज हरतालिका तीज के अवसर पर, जितनी मेरी जीजियां व्रत रखी हो ना रखी हो, जितने मेरे भाई, जितने मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरे भाई जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है आज से संकल्प ऐसा ले लो कि हम जब भी भगवान के मंदिर जाएंगे हमें बुराई नहीं देखना। हम शिव के शिवालय में जा रहे हैं, हमें बुराई नहीं देखना। हम कथा में बैठ रहे हैं, हमें बुराई नहीं देखना। हम शिव पुराण में गए, हमें बुराई नहीं देखना। हमें गंदगी नहीं देखना, हमें अच्छा ही देखना, अच्छा ही देखना। दुनिया के लोग, मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा वर्धन जी, दुनिया के लोग दूसरी कथाओं में अगर कहीं गए हों तो उनको बैठने के लिए सोफा, कालीन सब देखा जाता है, पर जब शिव महापुराण की कथा होती है पंडाल लगता है बड़ा बड़ा, पंडाल पूरा भरा जाता है, बाहर रोड पर लोग बैठते हैं, ग्राउंड में लोग बैठते हैं, अपना बिछाने का साथ लाते हैं, अपना छाता साथ लाते हैं, अपनी पानी की बोतल साथ लाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं कहां बैठा, उसको तो लगता है कि मैं शंकर के करीब में हूं, मैं शिव के सामने हूं, मैं शंकर के पास में हूं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां बैठा है। उसकी मूलता है मेरा शंकर, उसकी मूलता है शिव महापुराण का पंडाल, उसकी मूलता है शंकर तत्व को, शिव तत्व को प्राप्त करना। और हम धन्यवाद देंगे गुड़गांव के, इस गुरुग्राम के, हरियाणा के सभी श्रोता भाई बहनों को। भले तुम्हें पंडाल में बैठने का मौका नहीं मिला हो, और कल की कथा में वर्धन जी कहे हैं कि योग बनेगा और बाबा बुलाएगा तो फिर वापिस बड़े से बड़े स्तर पर शिव महापुराण की कथा इस गुरुग्राम में होगी। और इतना बल आपको वर्धन जी को देना है, इतना बल देना है कि वो आगे चलकर इसी शिव महापुराण की कथा करवा सके, यादव परिवार इस कथा को फिर आयोजित कर सके। इतना बल आपको प्रदान करना है कि वो कथा हो। और हम निवेदन करेंगे आने वाले समय में जो कथाएं हैं, जैसे ये कथा तो 3 तारीख से 7 तारीख तक कल पूर्ण हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा ऑनलाइन यहाँ कथा होगी मंडप में, और दिखाने में टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी। और उसके बाद में 12 तारीख से 18 सितंबर तक सीहोर में जो हमारी गादी की कथा होती है वो कथा
अग्रवाल धर्मशाला में होगी। वहां इतनी जगह नहीं, इसलिए उसको ऑनलाइन नहीं करते हैं और ना वो टीवी पर आती है, बस पंडाल में वही अग्रवाल धर्मशाला में होती है, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहता है। फिर 20 तारीख से 24 सितंबर तक कांटा कुरीडीही कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय श्राद्ध पक्ष में कथा रहेगी। श्राद्ध में ही दूसरी कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में होगी, जहां के आमदार, जहां के विधायक महोदय इस कथा को कराएंगे। शिव महापुराण की कथा जहां तुम्हारे नजदीक में हो, और ये 16 श्राद्ध की जो कथा है, इसमें निवेदन है कि जो लोग कथा के पंडाल में आ रहे हैं या मंडप में आ रहे हैं, वो अपने साथ अपने पूर्वजों का फोटो भी ला सकते हैं और उस कथा को श्रवण करें। और ये संकल्प विठले सेवा समिति ने, व्यास गादी ने लिया है कि 16 श्राद्ध में 16 ही दिन जहां जहां कथा है श्राद्ध की, सब जगह पर समिति की ओर से भी भंडारा चलेगा। और उस भंडारा को समिति नहीं, आप सबको मिलकर चलाना है, जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपका सहयोग चैनल के माध्यम से प्राप्त हो और उस भंडारे को आप और हम सब मिलकर चलाएं। 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में खूब भाव से जितने शिव भक्त कथा सुनने आए, सबका मुंह झूठा हो, आपके कण मात्र से भी वो मुख झूठा हो, बड़े प्रेम